बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस भी देखें आप किस तरीके से। इसके साथ ही उन बच्चों को बधाई जो अभी शॉर्ट हैंड की परीक्षा जीके में उत्तीर्ण हुए और अब उन्हें कमर कसना चाहिए और स्टेनोग्राफी परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। और जो बच्चे सफल हो गए हैं वे स्टेनोग्राफी की तैयारी बहुत ज़ोरदार तरीके से शुरू करें, ताकि किसी भी सूरत में ये जो चांस मिला है वो उससे आप वंचित न रह जाएं। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है और उत्तीर्ण होना है तो मैं आपको सुझाव दूंगा, जो मेरी 12 किताबें हैं उसका आप उपयोग करें, उसका फ़ायदा उठाएं। निश्चित रूप से जिन बच्चों के पास वो किताबें हैं वो इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं। इससे पहले भी कम से कम 500 बच्चों ने इसका लाभ उठाया मेरी पुरानी परीक्षाओं में परीक्षा पास करके। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी चाहें तो मेरी किताबें जो हैं मंगा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9414842949। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी उत्तीर्ण हुए हैं जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीखी ही नहीं और पास हुए हैं। अगर वो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरी परिष्कृत हिंदी आशुलिपि पुस्तक को उपयोग करें। वो किताब आपको 100, 120, 140 की स्पीड आराम से डेवलप करा सकेगी। तो उस किताब को भी आप चाहें तो अपने इस पाठ्यक्रम में उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको आउटलाइन बताता हूँ, उसके बाद आपको डिक्टेशन दूँगा। अब आया पहले डिजिटल युग में, लाइन को काट के डिजिटल युग में के लिए यह करके मैं कर दो। डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, साइबर करके अपराध कर दे, प्र और ध कर दे, साइबर अपराध। गंभीर खतरा हो सकता है, गंभीर का हमारे पास शब्द चिन्ह है, घेरा करके खतरे को डबल करें, हो सकता है, गंभीर खतरा हो सकता है। हर संभव प्रयास, टीकेज का प्रयोग करें, हर माभडार करें, हर संभव और प्रयास पर सा कर दें, हर संभव प्रयास। लाभ के लिए, लाभ वगैरह करें, के लिए भ को बीच में काट दें। साइबर सेल, साइबर सेल। नियमित रूप से, न माँ को वादा करें, नियमित और रूप से काट दें। तकनीकी विशेषज्ञ, तक से तकनीकी विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ। सुरक्षा के लिए, लाइन को काट के सुरक्षा के लिए। दुरुपयोग कर सकते हैं, द र प ग, दुरुपयोग कर सकते हैं। हमला कर रहे हैं, टीकेज का प्रयोग करें, हमला कर रहे हैं को डबल कर दें। साइबर विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ। डेटा सेंटर, डेटा सेंटर को डबल कर दें। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। सबसे पहले सरकार, सबसे पहले सरकार को डबल कर दें, पहले से यहाँ बिंदी लगा दें, सबसे पहले। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत ग को वादा करें, लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। खतरनाक साबित हो सकता है, खतरनाक को डबल करें आप, खतरनाक साबित आधा करें, हो सकता है। साइबर हमले, साइबर हा का बड़ा गोला लगाएं, साइबर हमले। भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। मदद कर सकते हैं, मदद का सब चिन्ह हमारा, माँ को वादा करें, कर सकते हैं। साइबर समस्या, सबर साइबर और सिया लगा दें यहाँ पर, सिर्फ ये समस्या का जो सिया समस्या में आता है वो सिया लगाना है। साइबर समस्या, बहुत प्यारे आउटलाइन है। साइबर सेना, साइबर सेना।
बेहतर सुरक्षा के लिए, बेहतर को डबल कर दें, बेहतर सुरक्षा के लिए। तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है जो मैंने आपको बताई। अब इसका डिक्टेशन लिखें आप 80 शब्द प्रति मिनट गति से। यस स्टार्ट। आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन चुका है। साइबर अपराध न केवल किसी संगठन बल्कि देश के लिए भी गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। डेटा अब सबसे मूल्यवान संपत्ति बन चुका है। हैकर्स इसे चुराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे डेटा को बदल और दूषित भी कर सकते हैं और अपने लाभ के लिए बेच भी सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि हमारे डेटा को गलत लोगों या संगठनों से बचा सकें। साइबर युद्ध हमारे लिए एक अप्रत्याशित चुनौती बन सकता है। हम जानते हैं कि अधिकांश संगठन के पास अपने साइबर सेल होते हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से उन्नत तकनीकी विशेषज्ञों से अपडेट करने की आवश्यकता है। वे देश जो साइबर आतंकवाद से लड़ने के लिए गंभीर हैं, उन्हें अपने डेटा की सुरक्षा के लिए विभिन्न साइबर सेलों को एक संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। यह मोर्चा हैकिंग के खतरों से निपटने के लिए एक रणनीति बना सकता है। हम कभी नहीं जान पाते कि ऐसे अपराधी किस तरह से जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं और उनका पैटर्न क्या है। जो साइबर पैटर्न हमारे सिस्टम पर बार बार हमला कर रहे हैं, हमें उनकी एक सूची बनानी चाहिए और यह संयुक्त मोर्चा उनकी जांच करे। यदि अन्य देश भी ऐसे ही पीड़ित हैं तो उनके साइबर विशेषज्ञों के साथ समाधान खोजें। हमें यथासंभव अधिक से अधिक राष्ट्रों को शामिल करने के प्रयास करना चाहिए जो गंभीरता से इस समस्या का समाधान चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण समाधान क्या होना चाहिए? जो कोई भी बिना अनुमति के डेटा सेंटर तक पहुंचना चाहता है, तब हम तुरंत उसके सिस्टम की स्थिति को ट्रैक कर सकें। इसके अलावा हैकर नेटवर्क में एक मजबूत वायरस भेजकर चुराई जानकारी को मिटाकर एक चुनौती हैकर टीम को दे, जिससे ये मैसेज जाए कि सामने वाले कितना सक्षम है। साथ ही साइबर लॉ की मदद से तुरंत हैकर्स पर कार्रवाई हो। साइबर क्राइम के समाधान के लिए सबसे पहले सरकार को यह पहल करनी चाहिए कि जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है उसकी ट्रेनिंग लेने वालों को कितना समझ आ रहा है, इसका मूल्यांकन करें। जो काम हो रहा है उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाए। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम छोड़ नहीं दें, बल्कि उस टीम को हाईटेक बनाएं। साथ ही यदि कोई बड़ी समस्या आती है तो उसे किसी निजी संस्थान को सौंपने से पहले उनकी जिम्मेदारी तय हो, उसके साथ कानूनी समझौता करें। इसमें सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी निर्णय देश हित में हो, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। कई बार आपातकालीन फायदे लिए यह समस्या उत्पन्न होती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साइबर युद्ध की योजना क्या होनी चाहिए? यदि हम समय रहते जागरूक नहीं हुए तो हमें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकें साइबर हमलों के पैटर्न की भविष्यवाणी करने और हमले से पहले संकेत देने में मदद कर सकती हैं। इससे हमें साइबर समस्याओं का पूर्वानुमान
करने और त्वरित समाधान निकालने का समय मिलेगा। साथ ही यदि हमारा सिस्टम साइबर हमले का शिकार होता है तो एक मजबूत साइबर सेना हमारी रक्षा कर सकती है। सरकार साइबर सुरक्षा स्टार्टअप कंपनियों और शिक्षाविदों के बीच एक साझेदारी साइबर युद्ध से बचाव के लिए प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है। इस एकीकरण से हम बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।